में नेता सिर्फ इसलिए बनते थे ताकि गरीबों और मजलूमों की मदद की जा सके। फिर एक वक्त ऐसा आया जब नेता सिर्फ कुर्सी के भूखे हो गए। लेकिन अब एक स्टिंग ऑपरेशन से जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, उसे सुनकर तो ऐसा लगता है कि राजनीति अब पैसा डबल करने वाली एक इन्वेस्टमेंट स्कीम बन गई है। यानी पहले करोड़ों रुपए लगाओ, टिकट खरीदो और फिर चुनाव जीतकर ब्याज समेत पूरा पैसा जनता की जेब से वसूल लो। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं शालिनी। यूपी में चुनाव कब होंगे अभी इसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन टिकटों की बोली लगाने की खबरें शुरू हो गई हैं और आरोप भी किसी छोटी मोटी पार्टी पर नहीं बल्कि उस पार्टी पर लगे हैं जिसने कभी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, जिसने दलित राजनीति को नई पहचान दी और जिसकी नेता 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। जी हाँ, बात हो रही है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की। दावा किया गया कि विधानसभा टिकट के लिए करोड़ों रुपए मांगे जा रहे हैं। बहन जी से मिलने का अलग रेट, टिकट का अलग रेट और जीतने के बाद मंत्री बनने का सपना दिखाया जा रहा है। दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें बसपा पार्टी में एंट्री लेने के लिए दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने खुद को नेता दिखाने के लिए एक फाइल तैयार की। बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से जान पहचान बढ़ाई। फिर लखनऊ की बीकेटी यानी बख्शी का तालाब विधानसभा सीट से टिकट की डिमांड की। बीएसपी के कुछ नेताओं ने टिकट चाहने वाले व्यक्तियों को बताया कि पहले 5 लाख रुपए लेकर चलिए, बहन जी से मुलाकात होगी, इसके बाद टिकट के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए तक की व्यवस्था करनी होगी। यानी पहले दर्शन शुल्क, फिर प्रवेश शुल्क, उसके बाद टिकट शुल्क। कहा गया कि 5 लाख रुपए का कोई हिसाब किताब भी नहीं होगा, उसे गिफ्ट माना जाएगा कि आप दीदी जी से मिलने जा रहे हैं, इसका ही गिफ्ट है। अब राजनीति में गिफ्ट का ऐसा कॉन्सेप्ट शायद ही पहली बार सुनने को मिला होगा। सोचिए, जिस देश में करोड़ों युवा नौकरी के लिए फॉर्म भरने के पैसे जोड़ते हैं, वहां विधायक बनने के लिए करोड़ों रुपए जमा करने की बात हो रही है। अगर ये आरोप वाकई में बिल्कुल सच है तो सवाल पूरे पॉलिटिकल सिस्टम पर उठता है, क्योंकि जब टिकट पैसे से मिलेगा तो चुनाव में खर्च हुआ पैसा भी तो वापस निकालना पड़ेगा। फिर जनता की सेवा होगी या इन्वेस्टमेंट की रिकवरी, ये आप खुद समझ सकते हैं। इसी दौरान एक और दिलचस्प दावा भी किया गया। कहा गया कि सरकार बन गई तो आपको मंत्री भी बनवा दिया जाएगा और इसकी भी गारंटी है। अब ये सुनकर यूपी का आम वोटर भी सोचेगा कि भैया होटल की तरह मंत्री का पद भी एडवांस बुक होने लग गया है। यूपी में 2027 का चुनाव वैसे करीब है, लेकिन अभी इतना भी करीब नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब यूपी के अंदर चुनाव से पहले टिकट बिक रहे हैं, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी खुद को सबसे बड़ा एक ये दिखा रहे हैं कि देखिए बदलाव है हम यूपी के लिए। लेकिन बीएसपी की स्थिति अगर हम देखें तो पिछले कुछ चुनावों में वो लगातार कमजोर होती गई है। 2007 में देखिए बीएसपी को लगभग 30% वोट मिले थे। मायावती पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी थी। फिर वोट शेयर धीरे धीरे गिरता गया। 2012 में करीब 26% वोट, 2017 में करीबन 22% वोट और 2022 के अंदर लगभग 13% वोट पर पार्टी सिमट गई और सिर्फ एक सीट जीत पाई। यानी कभी यूपी की सत्ता के केंद्र में रहने वाली पार्टी को अपनी जमीन भी तलाश करनी पड़ रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीएसपी संगठन मजबूत कर रही है या फिर सिर्फ टिकट बांटने की कोशिश कर रही है और उससे पैसा कमाने की कोशिश कर रही है और उससे अपनी पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और रिपोर्ट में तो यह भी दावा किया गया कि जिन सीटों पर जीत की संभावना कम है वहां टिकट का रेट भी कम किया गया। यानी राजनीति में अब सीटों की भी मार्केट वैल्यू तय होती है। और सबसे बड़ी बात, दावा यह भी किया गया कि राजनीतिक बैकग्राउंड जरूरी नहीं है आपका, बस पैसे होने चाहिए। मतलब जनता आपको जानती हो या ना जानती हो, आपने कभी सोशल सर्विस की हो ना की हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एक बढ़िया नेता बन सकते हैं। बस शर्त आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए। दूसरी ओर बीएसपी पर टिकट के लिए करोड़ों की डील के आरोप लगे थे। वहीं अब यूपी की कई और पार्टी के नेताओं पर भी टिकट के बदले मोटी रकम मांगने के आरोप सामने आए हैं। दैनिक भास्कर की ही एक रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया गया कि निषाद पार्टी के एक पदाधिकारी ने कुशीनगर की फजल नगर सीट के लिए करीबन 5 करोड़ रुपए मांगे और बातचीत में कहा गया कि आधी रकम पहले और बाकी टिकट घोषणा से पहले देनी होगी। इतना ही नहीं, मंत्री के जन्मदिन पर आपको महंगे गिफ्ट देने होंगे।
इसकी भी सलाह दी गई है ताकि एक अच्छा इंप्रेशन बनाया जा सके। इसके बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक पदाधिकारी से बातचीत का दावा किया गया। वहां भी टिकट के लिए 5 से 6 करोड़ रुपए तक की चर्चा हुई। बातचीत में कहा गया कि कुछ लोग 8 करोड़ रुपए तक खर्च करने को तैयार है और चुनाव लड़ने का कुल बजट इससे ज्यादा होगा। अपना दल से जुड़े एक पदाधिकारी ने तो कथित तौर पर पिछली बार 7 से 8 करोड़ रुपए में टिकट मिलने की बात कही थी। दावा किया गया कि इस बार भी टिकट के लिए करोड़ों रुपए का इंतजाम करना पड़ सकता है। बातचीत में यह भी कहा गया कि कम रकम में बात बनने की संभावना बेहद कम है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करके टिकट हासिल कर लेगा तो चुनाव जीतने के बाद वो जनता का खून चूसेगा और उस पैसे की वसूली जनता से होगी और इसी बीच में होगा भ्रष्टाचार और इसका सीधा खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा? आम जनता को, जो वाकई में जनता के मुद्दों को जानता होगा, जनता के लिए कुछ करना चाहता होगा, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएगा। और इन सब के बीच में आप देखिए कि अगर आपकी जेब भारी है तो राजनीति का रास्ता आसान हो जाएगा। यही वो जगह कि जहां लोकतंत्र आपका कमजोर पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र का असली आधार कार्यकर्ता भी होता है। और वो कार्यकर्ता जो सोचिए सालों तक पार्टी का झंडा उठाता आया, धूप में खड़ा रहता आया, पोस्टर लगाता रहा, लाठियां खाता रहा और चुनाव आते ही कोई करोड़पति पैराशूट से उतरकर टिकट ले जाए तो सबसे बड़ा नुकसान उसी कार्यकर्ता का भी है। यूपी की राजनीति में कोई पहला आरोप नहीं है। लगभग हर चुनाव में अलग अलग दलों पर टिकट बेचने के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कभी किसी आरोप की निष्पक्ष जांच हुई है? क्या कभी जनता को बताया गया कि टिकट देने का असली मानदंड क्या है? क्यों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब वो अपने कैंडिडेट्स चुनती हैं तो इस प्रोसेस को पब्लिक किया जाता? क्यों नहीं बताया जाता कि किस आधार पर किस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, उसकी योग्यता क्या है, संगठन के अंदर उसका क्या काम है? देखिए, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है अपने आप में बहुत जरूरी हो जाती हैं। ये समझना कि देखिए, जहां ये टिकटें बिकेंगी वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि हमारा लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहेगा। और कहीं ना कहीं जनता भी ये देखेगी ही कि कौन सा दल वास्तव में कार्यकर्ताओं को महत्व दे रहा है, हमारे मुद्दों को महत्व दे रहा है, कौन सिर्फ चुनावी गणित में लगा हुआ है। और अगर राजनीति पैसे वालों का खेल बन गई, वैसे तो बन ही चुकी है, फिर भी आम आदमी, सिर्फ आप सोचिए कि आम आदमी के मुद्दों को कौन उठाएगा? जो वाकई में एक गरीब दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के मुद्दों को कौन उठाएगा? कौन उसे विधानसभा और संसद तक लेकर जाएगा? लोकतंत्र में सबसे बड़ा वादा ही खत्म हो जाएगा कि कोई भी साधारण व्यक्ति जनता के दम पर नेता बन सकता है। आज यूपी के करोड़ों युवाओं के सामने बेरोजगारी है, किसानों के सामने फसल का संकट है, महंगाई है, शिक्षा है, स्वास्थ्य की चुनौतियां हैं। जनता इन मुद्दों पर जवाब चाहती है। लेकिन अगर सोचिए पॉलिटिकल चर्चा टिकट के करोड़ों रुपए पर होने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छे इंडिकेशंस नहीं है। अब बीएसपी इन आरोपों को खारिज करती है या जवाब देती है, ये अलग बात है, लेकिन एक बात तय है कि इस रिपोर्ट ने यूपी की राजनीति में बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल सिर्फ बीएसपी का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। क्या राजनीति सेवा है? क्या राजनीति संघर्ष है? या फिर राजनीति अब एक ऐसा कारोबार बनती जा रही है जहां टिकट भी बिकता है और सपने भी बिकते हैं? फैसला बहरहाल यूपी की जनता करेगी। लेकिन ये जो खबर सामने आई, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से यूपी के चुनावों की अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी तक ये नहीं पता कि किस महीने में चुनाव होंगे, उससे पहले ही तमाम पार्टियों ने अपनी टिकटों की बोली लगानी शुरू कर दी है, अपनी टिकटों की मंडी लगानी शुरू कर दी है। सोचिए, गिफ्ट के तौर पर लोगों को लाखों लाख रुपए देने की बात की जा रही ताकि इंप्रेशन अच्छा बन सके। मतलब यहाँ पर पार्टी जो है अपने कामों से इंप्रेशन नहीं बनाएगी, बल्कि अब यहाँ पर पार्टी के अंदर जो बड़े नेता है उनके आगे ही पार्टी के कार्यकर्ता या फिर कोई जो व्यक्ति बाहर से टिकट ले आ रहा है, उसे अपना इंप्रेशन बड़े नेता के आगे बनाना पड़ेगा। क्या वाकई में ऐसी पार्टियां जो हैं जनता के बारे में सोच पाएंगी? क्या वाकई में जनता के मुद्दों को आगे तक ले जा पाएंगी? क्या वाकई में वो उन ताकतों से लड़ पाएंगी जो जनता को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा रही हैं? बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।